दुनिया का पहला मैच इंडिया में अंग्रेजों द्वारा खेला गया था। लगान वसूलने के समय गांव वाले महाराज के पास जाते हैं क्योंकि अंग्रेजों ने उन पर दुगना लगान लगा दिया होता है। तभी अंग्रेज अफसर आता है और भुवन से कहता है कि मैं लगान माफ करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। अंग्रेज कप्तान कहता है कि तुम्हें हमें क्रिकेट में हराना होगा। अंग्रेजों ने भुवन के सामने ऐसी चुनौती रख दी होती है जिसे पूरा करना नामुमकिन लगता है। कप्तान आगे कहता है कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें 4 गुना लगान देना होगा, लेकिन अगर जीत गए तो 2 साल का लगान माफ कर देंगे। भुवन कुछ सोचकर शांत खड़ा रहता है और फिर कहता है कि हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। भुवन के इस फैसले से गांव वाले नाराज हो जाते हैं, लेकिन भुवन गांव वालों को क्रिकेट खेलकर दिखाता है और कहता है कि कितना आसान है क्रिकेट खेलना। धीरे धीरे उसकी टीम बननी शुरू हो जाती है। 1 से 2, 2 से 3 और इसी तरह खिलाड़ी जुड़ने लगते हैं। भुवन और उसके साथी छुपकर अंग्रेजों का मैच देखने जाते हैं। तभी एक गोरी मेम उन्हें देख लेती है और भुवन से बात करने के लिए उसके पास चली जाती है। वह भुवन की मदद करने का फैसला करती है और उसे समझाती है कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है, रन कैसे बचाए जाते हैं और फील्डिंग कैसे की जाती है। अगले दिन से गोरी मेम भुवन को क्रिकेट की बारीकियां सिखाने लगती है और सबसे पहले उसकी टीम को कैच पकड़ने की प्रैक्टिस कराती है। अब गांव वाले भी चुपके चुपके भुवन की क्रिकेट प्रैक्टिस देखने आने लगते हैं। अंग्रेजों की टीम जोर शोर से क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रही होती है क्योंकि उनकी टीम काफी मजबूत होती है और उन्हें बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सब कुछ अच्छे से आता है। उधर भुवन की टीम भी तैयार हो जाती है, लेकिन उसमें सिर्फ 10 खिलाड़ी होते हैं और 1 खिलाड़ी की कमी रहती है। तभी प्रैक्टिस के दौरान गेंद कचरा के पास चली जाती है और भुवन उससे गेंद फेंकने को कहता है। जैसे ही कचरा गेंद फेंकता है, उसकी गेंद शानदार फिरकी लेती है और भुवन को अपना 11वां खिलाड़ी मिल जाता है। हालांकि गांव वाले पहले कचरा को खिलाने से मना कर देते हैं, लेकिन आखिरकार मान जाते हैं। इसके बाद भुवन की टीम जमकर दौड़, भाग और एक्सरसाइज करती है क्योंकि फिट रहना जरूरी होता है। वे कभी कैच की प्रैक्टिस करते, कभी बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस करते और उनकी तैयारियां पूरे जोश के साथ चलती रहती हैं। प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ियों को छोटे मोटे चोटें भी लगती हैं, लेकिन गांव वालों को 4 गुना लगान से बचाने के लिए यह सब सहना जरूरी होता है। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद आखिर वह दिन आ ही जाता है जब गांव की टीम और अंग्रेजों की टीम आमने सामने क्रिकेट मैदान पर उतरती है। मैच देखने के लिए सारे गांव वाले मैदान पर पहुंचते हैं। 3 दिन चलने वाले इस ऐतिहासिक मुकाबले की शुरुआत सिक्का उछालकर होती है, जिसमें टॉस अंग्रेजी टीम जीत जाती है। भुवन की अंग्रेजी टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती है और तय होता है कि जो टीम सबसे ज्यादा रन बनाएगी वही मैच जीतेगी। गांव वालों की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत देवा करता है। उसकी पहली गेंद पर 2 रन मिलते हैं, लेकिन पूरे गांव की टीम गेंद को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ती है। तभी भुवन सभी खिलाड़ियों से कहता है कि मेरी बात सुनो, गेंद जिसके पास जाएगी वही उसे फेंकेगा। सारे लोग गेंद के पीछे नहीं भागेंगे। इसके बाद गांव की टीम का गेंदबाज एक विकेट ले लेता है, लेकिन उसका पैर लाइन से बाहर होता है और अंपायर उसे नो बॉल करार देता है। पहले ओवर में अंग्रेजों ने 8 रन बना लिए होते हैं। अब गेंदबाजी करने कचरा आता है, लेकिन उसकी पहली गेंद पर केवल 1 रन बनता है। भुवन को समझ नहीं आता कि कचरा की गेंद स्पिन क्यों नहीं कर रही है और उसके ओवर में अंग्रेजी बल्लेबाज जमकर उसकी धुनाई कर देते हैं। कचरा की गेंदों पर चौकों छक्कों की बारिश होने लगती है और गोरी मेम भी परेशान दिखाई देती है। अंग्रेजी टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 62 रन तक पहुंच जाता है। तभी भुवन गेंदबाजी के लिए तैयार होता है और उसकी पहली ही गेंद पर बल्लेबाज रन आउट हो जाता है, जिससे गांव की टीम को पहला विकेट मिलता है और सारे गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। अब बल्लेबाजी करने अंग्रेजी कप्तान मैदान पर आता है और भुवन की पहली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बनता। इसके बाद गेंदबाजी करने गुमराह का भाई गुमराह आता है, जिसकी गेंदों को अंग्रेजी बल्लेबाज खेल ही नहीं पाते। अब सवाल ये, भारत की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए गुमराह भैया आते हैं, जिनकी गेंदबाजी को अंग्रेजी बल्लेबाज बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे होते। तभी अंग्रेजी कप्तान अंपायर से शिकायत करता है कि यह कैसी गेंदबाजी कर रहा है। अंपायर इस पर दूसरे अंपायर से बात करने के लिए बढ़ते हैं। तभी गोरी मेम भी दौड़कर अंपायर के पास जाती है और पूछती है कि मामला क्या है। दोनों अंपायर आपस में बातचीत करके भुवन से कहते हैं कि आपका गेंदबाज पूरी तरह से वैध तरीके से गेंद फेंक रहा है, इसलिए वह खेल सकता है। इसके बाद गुमराह भैया हाथ घुमाते हुए गेंदबाजी करने आते हैं और अपनी घुमावदार गेंद से पहला ही विकेट झटक लेते हैं। यह देखकर गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि उन्हें दूसरा विकेट मिल चुका होता है। गुमराह भैया फिर से हाथ घुमा घुमाकर गेंदबाजी करने आते हैं और इस बार भी बल्लेबाज गेंद को बिल्कुल नहीं समझ पाता। तभी अंग्रेजी कप्तान अपने बल्लेबाज से कहता है कि गेंद को ध्यान से देखकर खेलो। गुमराह भैया तीसरी गेंद डालते हैं, लेकिन इस बार उनकी गेंद पर चौका लग जाता है। धीरे धीरे अंग्रेजी बल्लेबाज उनकी गेंदबाजी को समझने लगते हैं और गुमराह भैया के सारे दांव पेंच खोल देते हैं। यह देखकर भुवन के चेहरे पर भी परेशानी साफ नजर आने लगती है। अंग्रेजों की टीम ने 2 विकेट खोकर 132 रन बना लिए होते हैं। इसी बीच देव की गेंद पर शानदार कैच का मौका बनता है, लेकिन बागा भैया कैच टपका देते हैं। हालांकि बाकी सभी भारतीय फील्डर बेहतरीन फील्डिंग कर रहे होते हैं, फिर भी देव की गेंद पर एक और अंग्रेजी कप्तान का कैच उठता है, मगर इस बार भी फील्डर बहुत आसानी से कैच छोड़ देता है। इस वजह से गांव वालों की परेशानी और बढ़ जाती है। ऊपर से भुवन की टीम में एक ऐसा खिलाड़ी भी होता है जो अंग्रेजों के साथ मिला हुआ होता है, उसका नाम रखा होता है और वही फील्डिंग और कैचिंग में लगातार गड़बड़ करता रहता है। अंग्रेजी टीम बहुत शानदार क्रिकेट खेल रही होती है और गांव वालों की परेशानियां बढ़ती जा रही होती हैं। अंग्रेजी कप्तान भुवन की गेंद पर शानदार चौका जड़ देता है और इसी के साथ पहले दिन का खेल समाप्त हो जाता है। अंग्रेजों की टीम ने पहले दिन 2 विकेट के नुकसान पर 182 रन बनाए होते हैं और गांव वालों की मुश्किलें बहुत ही ज्यादा बढ़ गई होती है क्योंकि अब उन्हें 4 गुना लगान का टेंशन सता रहा होता है। तभी रात को गोरी मेम बाहर खड़ी होती है और एक आदमी चुपके से महल के अंदर घुसता है। ये और कोई नहीं बल्कि भुवन की टीम का एक खिलाड़ी होता है जो अंग्रेजों के साथ मिला हुआ निकलता है। रात में गोरी मेम भुवन के पास जाती है और उसे सारी
सच्चाई बता देती है। यह सुनकर गांव वाले गुस्से में लखा को मारने दौड़ पड़ते हैं, लेकिन लखा भागकर मंदिर में छुप जाता है और गेट बंद कर लेता है। अगले दिन का खेल शुरू होता है और देवा बॉलिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। देवा की पहली ही गेंद पर लखा शानदार कैच पकड़ लेता है, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजी टीम रुकती नहीं है और अंग्रेजी कप्तान जोरदार छक्का जड़ देता है। इसके बाद अंग्रेजी कप्तान भारतीय गेंदबाजों की धुनाई करता रहता है और भुवन के चेहरे पर गहरी टेंशन साफ दिखाई देने लगती है। अंग्रेजी टीम का स्कोर 271 रन पर 3 विकेट हो जाता है और वह बहुत मजबूत स्थिति में खड़ी होती है। इसके बाद दूसरे दिन का लंच ब्रेक होता है और तभी गोरी मेम भुवन के पास आकर कहती है कि अगर अंग्रेजों की बल्लेबाजी ऐसे ही चलती रही तो तुम लोग हार जाओ। अंग्रेजी टीम का कप्तान भुवन की गेंदबाजों पर शानदार शॉट्स खेलते हुए लगातार छक्के जड़ रहा होता है। तभी भुवन की गेंद पर एक आसान कैच उठता है, लेकिन भुवन का फील्डर उसे छोड़ देता है। यह देखकर गांव वालों की टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें 4 गुना लगान का डर सताने लगता है। अंग्रेजी कप्तान तेजी से रन बनाते हुए अपना स्कोर पूरा कर लेता है और भुवन के चेहरे पर साफ साफ चिंता झलकती है। इसके बावजूद अंग्रेजी टीम रुकने का नाम नहीं लेती और छक्कों चौकों की बारिश जारी रहती है। तभी दूसरे दिन का लंच ब्रेक होता है। गोरी मेम भुवन से कहती है, अगर तुमने अब विकेट नहीं लिए तो तुम यह मैच हार जाओगे और तुम्हें 4 गुना लगान देना पड़ेगा। इस बीच अंग्रेजी टीम 271 रन बना लेती है। सरदार बॉलिंग के लिए आता है, लेकिन पहली गेंद वाइड हो जाती है और बॉल कचरा के पास चली जाती है। कचरा जब बॉल वापस फेंकता है तो उसकी बॉल में अजीब सी फिरकी नजर आती है। यह देखकर भुवन कचरा को गेंदबाजी का मौका देता है। कचरा की पहली ही गेंद तेज टर्न लेती है और बल्लेबाज क्लीन बोल्ड हो जाता है। पूरा मैदान जोश से भर उठता है और भुवन की टीम में फिर से उम्मीद की किरण जाग जाती है। अंग्रेज बल्लेबाज को समझ ही नहीं आता कि वह कैसे आउट हो गया। कचरा की दूसरी गेंद पर भी विकेट गिर जाता है और अब भुवन की टीम पूरी तरह मैच में वापसी कर लेती है। गांव वाले और खिलाड़ी सभी खुशी से झूम उठते हैं। कचरा अब इतिहास रचने की कगार पर होता है। वह दुनिया का पहला गेंदबाज बनने वाला है जो हैट्रिक लेगा और आखिरकार कचरा लगातार तीसरी गेंद पर भी विकेट हासिल कर लेता है। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। अंग्रेज अधिकारी तक कचरा की तारीफ में खड़े होकर तालियां बजाते हैं। मैच अपने रोमांचक मोड़ पर था जब कचरा इतिहास रच देता है। दुनिया की पहली विकेट वाली हैट्रिक अपने नाम कर लेता है और वो भी भारत की टीम के लिए। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठता है। यहाँ तक कि अंग्रेज खिलाड़ी भी कचरा के लिए सम्मान में ताली बजा रहे होते हैं। उधर अंग्रेजी कप्तान का चेहरा देखने लायक होता है। हैरानी, गुस्सा और निराशा सब झलक रहा होता है। स्कोर बोर्ड पर अंग्रेजी टीम का स्कोर 295 रन पर 6 विकेट होता है। तभी गेंदबाज भैरव गेंदबाजी के लिए आता है। उसकी पहली गेंद पर सामने वाले बल्लेबाज ने शानदार छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर भी एक और धमाकेदार छक्का पड़ता है। भैरव दबाव में आता है और तीसरी गेंद पर ऐसी डिलीवरी फेंकता है जो सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाती है और विकेट कीपर बिजली की तेजी से स्टंपिंग कर देता है। अब गेंद कचरा के हाथ में आती है। उसकी गेंद ऊंची उड़ती है और सीधा बागा की दिशा में जाती है। वही बागा जिसने अब तक एक भी कैच नहीं पकड़ा था और हर बार कैच छोड़ चुका था, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। बागा कैच को मजबूती से पकड़ लेता है और मैदान में खुशी की लहर दौड़ जाती है। भुवन की टीम खुशी से झूम उठती है, क्योंकि अब अंग्रेजों के 8 विकेट गिर चुके होते हैं और स्कोर 320 पर पहुंच चुका होता है। अब भुवन खुद गेंदबाजी करने आता है। सामने अंग्रेज कप्तान खड़ा होता है। भुवन की पहली गेंद पर कप्तान ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में ऊपर उठ जाती है और सीधा फील्डर के हाथों में जा समाती है। पूरा मैदान भारत भारत के नारों से गूंज उठता है। अब अंग्रेजी टीम का आखिरी विकेट बचा होता है। सरदार गेंदबाजी करने आता है और पहली ही गेंद पर बल्लेबाज को बोल्ड कर देता है। अंग्रेजी टीम 300। अब भुवन की टीम को जीत के लिए 323 रनों का लक्ष्य चाहिए होता है। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। कचरा ने सबको साबित कर दिया कि वह पनौती नहीं है। उसने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए होते हैं और दुनिया की पहली हैट्रिक अपने नाम की होती है। भुवन टीम को समझाते हुए कहता है, हम 6 बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि आगे की लाइनअप कमजोर है, इसलिए हमें ही जिम्मेदारी उठानी होगी। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भुवन और देवा उतरते हैं। उधर अंग्रेजी टीम जोश में भरकर फील्डिंग की तैयारी में जुट जाती है। पहली गेंद का सामना भुवन करता है और क्या शॉट, शानदार चौका। अंग्रेज गेंदबाज पर दबाव साफ दिख रहा होता है। दूसरी गेंद भुवन संभल कर खेलता है, डॉट बॉल निकाल देता है। अंग्रेज कप्तान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। तीसरी गेंद पर भुवन 1 रन लेकर स्ट्राइक देवा को सौंप देता है। देवा पहली ही गेंद पर कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ देता है। दर्शक दीर्घा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। देवा शानदार लय में खेल रहा होता है, जबकि भुवन रणनीतिक अंदाज में पारी को संभाल रहा होता है। दोनों मिलकर इंग्लिश गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी हो जाते हैं। हर ओवर के साथ रणगति बढ़ती जा रही होती है। दूसरी तरफ गुस्से में पागल अंग्रेज कप्तान कमेंट्री बॉक्स के पास जाकर कमेंटेटर को थप्पड़ मार देता है। मैदान पर माहौल बिजली जैसा हो जाता है। देवा छक्कों चौकों की बरसात कर रहा होता है, जबकि भुवन अनुभव के साथ साझेदारी को मजबूत कर रहा होता है। दोनों ने मिलकर 71 रनों की ठोस साझेदारी बना डाली होती है और अब जीत की भुवन की टीम 71 रन पर बिना कोई विकेट खोए मजबूती से खेल रही होती है। तभी भुवन की स्ट्रेट ड्राइव पर गेंद अंग्रेज गेंदबाज के हाथ से टकरा जाती है और नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े देवा को लगती है। देवा रन आउट हो जाता है। ये देखकर भुवन अंदर तक टूट जाता है। अब क्रीज पर आता है अर्जुन। अर्जुन अपनी पारी की शुरुआत चौके से करता है और अगली ही गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ देता है। अंग्रेज गेंदबाज और फील्डर अर्जुन को उकसाने की कोशिश में लगे रहते हैं ताकि वह गलत शॉट खेलकर आउट हो जाए, लेकिन गुस्से में अर्जुन एक और चौका ठोक देता है। अंग्रेज खिलाड़ियों की छींटाकशी जारी रहती है और आखिरकार अर्जुन गुस्से में एक गलत शॉट खेल बैठता है और कैच आउट हो जाता है। अब गांव वालों की चिंता बढ़ जाती है और भुवन के चेहरे पर गहरी खामोशी छा जाती है। अब मैदान में उतरता है लखन, लेकिन अंग्रेज गेंदबाज की पहली गेंद सीधी उसके सिर पर जा लगती है और लखन गिर पड़ता है। गांव वालों के चेहरों पर 3 गुना लगान देने की चिंता साफ झलकने लगती है। अब क्रीज पर आता है भूरा, गुस्से में तमतमाया हुआ। पहली ही गेंद पर भूरा शानदार छक्का जड़ देता है और अगली गेंद पर एक और छक्का ठोक देता है, लेकिन उसका यह गुस्सा उसे भारी पड़ जाता है। तीसरी गेंद पर वह लापरवाही में अपना विकेट गंवा बैठता है। अब हालात ऐसे हैं कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो भुवन की टीम को 3 गुना लगान देने से कोई नहीं रोक सका। अब पछतावे से क्या कि बल्लेबाजी लाइनअप पर चोट किए जा रहा होता है, जिसके चलते भुवन के 2 खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल हो
हो जाते हैं। अब बल्लेबाजी के लिए आते हैं काका। पहली ही गेंद उनके पैड पर लगती है, लेकिन अंपायर उन्हें नॉट आउट दे देता है। इस वक्त भुवन की टीम का स्कोर 99 रन पर 4 विकेट होता है। भुवन काफी मायूस दिखता है, क्योंकि शुरुआती 4 विकेट गिर जाने से टीम पर दबाव 1 बढ़ चुका होता है। पूरा गांव चिंता में डूबा है, क्योंकि हार का मतलब है 4 गुना लगान देना। उधर भुवन के बेहतरीन बल्लेबाज पहले ही पवेलियन लौट चुके होते हैं, लेकिन भुवन हार मानने वालों में से नहीं। अगले दिन वो मैदान में जोश से उतरता है और शानदार चौके के साथ अपनी पारी की नई शुरुआत करता है। कुछ ही देर में भुवन अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी पूरी कर लेता है। वहीं काका उनका बखूबी साथ निभा रहे होते हैं, मगर उम्र के कारण उनकी दौड़ धीमी पड़ जाती है और थकावट के चलते वो रन आउट हो जाते हैं। जाते जाते काका कहते हैं, अब तुझे ही 3 गुना लगान से गांव को बचाना होगा भुवन। इसके बाद क्रीज पर आते हैं पूरन दादा, जिन्हें देखकर अंग्रेज फील्डर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं, लेकिन पूरन दादा पहली ही गेंद पर डबल टैप शॉट खेलते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। उनका अंदाज मैदान में बिल्कुल अलग ही दिखता है, जैसे क्रिकेट उनके रग रग। पूरन दादा बेहद अनोखे अंदाज में क्रिकेट खेल रहे होते हैं और उनकी बल्लेबाजी से अंग्रेज खिलाड़ी साफ तौर पर दबाव में नजर आ रहे होते हैं। भुवन भी कमाल की क्रिकेट खेल रहा होता है और तभी पूरन दादा सूर्य कुमार यादव की तरह एक बेहतरीन चौका जड़ देते हैं, जिसे देखकर गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। पूरन दादा का इतना खतरनाक शॉट देखकर खुद सूर्य कुमार भी दंग रह जाए, लेकिन वहीं यॉर्कर गेंद को समझ न पाने के कारण वह आउट हो जाते हैं। इधर भुवन की टीम का स्कोर 192 रन पर पहुंच चुका होता है और सबको पता होता है कि लक्ष्य अभी बहुत बड़ा है, इसलिए गांव वालों और भुवन दोनों की टेंशन आसमान छू रही होती है। अब बल्लेबाजी करने गोली आता है, लेकिन वह पहली ही गेंद पर अपना विकेट गंवा देता है, जिससे पूरा माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है और गांव वालों को 3 गुना लगान का डर सताने लगता है। इसके बाद चोटिल बैट्समैन बल्लेबाजी करने उतरता है और उसकी दौड़ चिंटू करता है। भुवन इस्माइल से कहता है, अब सारे रन मुझे ही बनाने हैं, तू बस वहीं खड़ा रहना, और इस्माइल पहला रन लेकर स्ट्राइक बदल देता है। अब भुवन क्रीज पर आता है और दोनों तेजी से रन जोड़ना शुरू कर देते हैं। भुवन थक चुका होता है, लेकिन गांव वालों के लिए वह अपनी पूरी जान लगाकर बल्लेबाजी कर रहा होता है। इसी तरह भुवन टीम को तेजी से आगे बढ़ा रहा होता है और जीत की तय होना है कि गांव वालों पर 3 गुना लगान लगेगा या नहीं। दूसरी ओर स्माइली भी शानदार सा निभा रहा होता है, हालांकि उसके पैर में चोट लगी होती है। गांव वाले थोड़े खुश होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन होने लगता है कि भुवन मैच जिता देगा। भुवन की टीम 228 रन बना लेती है, लेकिन मुश्किल ये होती है कि खेल में सिर्फ 1 घंटा बचा है और अंग्रेज गेंदबाजों को 20 ओवर फेंकने हैं। भुवन और स्माइली मिलकर बेहतरीन साझेदारी निभाते हैं और लगातार रन बनाते हुए टीम को आगे बढ़ाते जाते हैं। अंग्रेज कप्तान की शक्ल और बढ़ता गुस्सा देखने लायक होता है, जबकि भुवन और स्माइली पूरी जान लगाकर लड़ते हैं ताकि गांव को 3 गुना लगान न देना पड़े। भुवन 98 रन पर पहुंच जाता है और सिर्फ 2 रन चाहिए होते हैं शतक पूरा करने के लिए। अगले ही पल भुवन आसमान छूता छक्का लगाकर शतक पूरा कर लेता है, जिस पर अंग्रेज अफसर भी तालियां बजाकर उसकी प्रतिभा का सम्मान करते हैं। दूसरी तरफ स्माइली भी शानदार चौका जड़ता है और गांव वालों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, क्योंकि स्माइली भी अपना अर्धशतक पूरा कर लेता है। भुवन की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 293 रन तक पहुंच चुकी होती है। अब सवाल ये है, क्या भुवन की टीम को 20 ओवर में मैच खत्म करना था और अपने गांव को 3 गुना लगन देने से बचाना। तभी गोली बॉलर के गेंद फेंकने से पहले ही रन के लिए दौड़ पड़ा और बॉलर ने उसे रन आउट कर दिया। अंपायर ने भी उसे आउट दे दिया। इस विकेट से अंग्रेजी टीम खुशी से झूम उठी, जबकि गोली फूट फूट कर रोने लगा। उधर स्माइली ने भुवन का जबरदस्त साथ देते हुए मैच को रोमांचक मोड़ पर पहुंचा दिया। अब भुवन की टीम को 16 गेंदों में 28 रन चाहिए थे। भुवन ने भूरे से कहा कि अपना विकेट संभाल कर रखना। ओवर की पहली गेंद पर भुवन ने चौका जड़ दिया, जिससे समीकरण 24 रन पर आ गया। अंग्रेजी कप्तान ने तुरंत अपनी फील्डिंग टाइट कर दी। दूसरी गेंद पर भुवन ने 2 रन चुराए और तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगा दिया, जिससे बॉलर पर दबाव बढ़ गया। ओवर की आखिरी गेंद पर किसी भी हालत में भुवन को 1 रन लेना था, लेकिन अंग्रेजी कप्तान ने सारे फील्डर पास बुला लिए। जैसे ही भुवन ने बॉल को टच किया, अंग्रेजी कप्तान ने चालाकी से अपने पैर से गेंद को बाउंड्री की ओर ढकेल दिया और भुवन को अनचाहे 4 रन मिल गए, जिससे स्ट्राइक भूरा के पास चली गई। भुवन की टीम 311 पर 8 विकेट पर थी। अगली गेंद पर भूरा ने हल्का सा टच किया। भुवन रन लेने भागा, लेकिन फिसल कर गिर गया और भूरा उसे बचाने की कोशिश में खुद रन आउट हो गया। अब सिर्फ 1 विकेट बचा था। क्या भुवन को बचाने की कोशिश में खुद रन आउट हो जाता है, क्योंकि सब जानते थे कि जब तक भुवन क्रीज पर है तब तक मैच में जान है। जाते जाते भूरा भुवन से कहता है, अब तू ही बचा सकता है हमें 3 गुना लगन देने से। भूरा के आउट होते ही गांव वाले मायूस हो जाते हैं, क्योंकि टीम के हाथ में सिर्फ 1 विकेट बचा होता है। अब कचरा क्रीज पर आता है और भुवन की टीम को 11 गेंदों में 12 रन चाहिए होते हैं। पहली गेंद पर कचरा डॉट खेलता है, लेकिन सबकी निगाह उसी पर टिकी होती है, क्योंकि उसे इन 4 गेंदों को संभाल कर खेलना होता है ताकि विकेट न गिरे। जैसे ही कचरा गेंद को हल्का सा टच करता है, भुवन फुर्ती से 1 रन ले लेता है और आखिरी गेंद खेलने तैयार हो जाता है, जहां उसे सिर्फ 1 रन की जरूरत होती है और वह रन मिल भी जाता है। अंग्रेजी कप्तान का गुस्सा देखने लायक होता है। अब अगला ओवर शुरू होता है और भुवन को एक ही ओवर में 10 रन बनाने होते हैं। पहली गेंद पर भुवन चौका जड़ देता है। अब 5 गेंद पर सिर्फ 6 रन की जरूरत होती है। दूसरी गेंद पर अंग्रेजी गेंदबाज भुवन के कान पर गेंद मार देता है, जिससे खून निकलने लगता है, लेकिन भुवन मैदान पर अडिग रहता है। तीसरी गेंद पर वह सिर्फ 1 रन ले पाता है और स्ट्राइक कचरा के पास आ जाती है। कचरा चौथी गेंद डॉट कर देता है। भुवन उसे चेतावनी देता है कि अब सिर्फ 2 गेंदें बची हैं और किसी भी हालत में रन चाहिए, लेकिन कचरा 5वीं गेंद भी डॉट कर देता है। हालांकि गेंद को टच कर देता है और भुवन तुरंत रन लेने भाग पड़ता है, जिससे लगता है मैच हाथ से जा चुका है। तभी अंपायर नो बॉल का इशारा करता है और भुवन को जीत का एक और मौका मिल जाता है। फ्री हिट पर भुवन पूरे दम से बैट घुमाता है और गेंद सीधा बाउंड्री के पार जाकर गिरती है और भुवन इस रोमांचक मुकाबले को अपने नाम कर लेता है। अब बताइए, अगली कौन सी मूवी आपको एक्सप्लेन करूं?